हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कुंकद स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों के लिए 9th क्लास का मैथ क्लास लेकर आया हूँ। तो चलिए आज सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस करना, ताकि जितने भी क्लास लेकर आऊँ और जितना भी अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास मिल सके, आप लोगों को मिल जाए। और मैं जितना भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ, जितना भी मैथ सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसको अपना कॉपी में अपलोड करना और उसको प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोगों को कभी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मैं ऐसे ही आप लोगों को जितना भी मैथ लेकर आऊँगा तो सब कोर्स पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आप लोग वीडियो के आगे की ओर देखिए। हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है और क्यू नॉट इजल टू जीरो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे हाँ लिखते हैं, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 किसी प्राकृतिक संख्या का जब उसके बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है, तो जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है उतना प्लस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, छः परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, इसलिए 6 प्लस 1 कर दिया, है कि नहीं? 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो अब क्या कर देते हैं, किन दो बीचों की संख्या निकालने के लिए बोला है, 3 और 4। तो चलिए पहला का 3 लेते हैं, 3 का ऊपर नीचे ए वाला 7 से गुना करते हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे 7 से गुना कर दिया, तो 7 से 21 हो गया और 7 एकम 7, ठीक है? तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, 4 है। तो चलिए 4 को भी 7 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, 4 बराबर 4 इंटू 7/7, है कि नहीं? तो इक्वल टू 4 7 28 हो गया, 7 एकम 7। तो हम लोग का परिमेय निकल गई परिमेय संख्या, है कि नहीं? तो इन दो बीचों की परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या इक्वल टू 22/7, और क्या हो गया, 23/7, 24/7, 25/7, और क्या हो गया, 26/7, 27/7, है कि नहीं? समझ में आ गया? तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। जब पाँच परिमेय संख्या का निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, 5+1। अगर 10 तो परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग 10+1 कर देते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड? ये हम लोग का आसान विधि हुआ। और दूसरा विधि भी है, तो मैं दूसरा विधि नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये परिमेय संख्या क्या है, तो इसका हर है। जब हर रहेगा और उसमें हर दोनों संख्याओं का हर अगर बराबर होगा तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग को लसो निकाल करके उसको हम लोग को बराबर करना है। तो चलिए ओला उदाहरण मैं दूंगा ज़रूर। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको कितने परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, 5 परिमेय संख्या। यहाँ पे देखते हैं 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, इसलिए हम लोग 5+1 कर दिए, 6 हो गया। तो ये पहला क्या हो गया, 3/5। 3/5 में हम लोग ऊपर नीचे क्या से गुना कर देंगे, 6 से, इसीलिए 6 से गुना कर दिए। 6 3 18 और 6 5 30 हो गया, ठीक है? तो उसके बाद 4/5 बोला, चलो 4/5 में भी क्या कर देते हैं, पहले 6 से गुना करते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे भी 6 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, तो गुना करने पर कितना हो गया, 6 4 24 और 6 5 30 हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? तो अभी इन दोनों के बीच में कुछ संख्या निकल गया, है कि नहीं? इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इक्वल टू 18 के बाद क्या होता है, 19 होता है, इसलिए 19/30 हो गया, 20/30, 21/30, कहाँ तक, 24 के पहले तक, इसीलिए 3। तो कितना हम लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 5 ठो। तो 1 2 3 4
5, 5 तो हो गया हम लोग का, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग को इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य है या असत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसको बोल रहे हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब सभी प्राकृतिक संख्या है क्या। और पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 0 से होता है, 0 1 2 3। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कह सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि एक से ही शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो सभी प्राकृतिक संख्या हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को बताया है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ। इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, हाँ लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग लिख दिया हाँ, क्योंकि सत्य है कि नहीं, हाँ या सत्य जो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या किसे कर रहे हैं हम लोग, वो सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बताया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे असत्य। क्यों, क्योंकि मान लीजिए -1 है कि नहीं, -1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। -1 क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं। -1 पूर्णांक संख्या, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 6, इसलिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। समझ में आ गया। आप उदाहरण में यहाँ पे लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं, -6 भी लिख सकते हैं, और उधर माइनस में सब लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, ये वाला नहीं है ना, कटा हुआ है, ये वाला कटा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बोल रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या यहाँ पे क्या देखते हैं, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या किसको बोल रहे हैं हम लोग, परिमेय संख्या उसको बोल रहे हैं P/, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या बता रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो होती है क्या, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग उदाहरण में ले लेते हैं -1/2 है कि नहीं, या 2/5, ये सब भी ले सकते हैं, है कि नहीं, आपको जो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख दिए, असत्य, क्योंकि -1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु वह पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले मैं बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का फिर एक उदाहरण दूंगा, इसलिए मैं उदाहरण लेकर हूँ। अर्थात जो हर में बराबर नहीं हो रहता है, तो उसी प्रकार का परिमेय संख्या उसके बीच की कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है, और यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया हुआ है कि नहीं। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, तो देखिए इन संख्याओं के हर बराबर नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे, दोनों हर को क्या करेंगे, लसो निकालो। ठीक है, अर्थात हम लोग का निकल गया 3 और 4 का लसो, है कि नहीं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोगों को लसो तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट का द्वारा बताइए, मैं आप लोगों को लसो मसो सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, तो
2/3 में हम लोग क्या कर देंगे, ये 3 से इस लसो को भाग कर देते हैं। भाग करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। ठीक है, गुना करने पर 2 दूगुने 4 आ गया और 3 दूगुने 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी 3/2 को, 3/2 को भी उसी, तो 2 इस 2 से ये वाला 6 को भाग कर देते हैं लसो को, तो कितना आ जाएगा 3, इसीलिए ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिए। तो 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूगुने 6 हो गए। तो इतना हो गया, दोनों का लसो, दोनों का हर बराबर हुआ। तो अभी भी हम लोग कितना निकाल सकते हैं परिमेय संख्या, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 है कि नहीं। चार परिमेय संख्या निकाल सक रहे हैं। तो 4 परिमेय संख्या निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो 4 तो नहीं बोला, 5 परिमेय संख्या बोला है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला संख्या में देखिए, यहाँ पे 4 परिमेय संख्या निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 5 ठो निकालने के लिए बोला है, फिर भी हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 1 अर्थात 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। आप चाहे तो 2 से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को तो चाहिए 5 ही ठो, लेकिन 4 ठो निकल रहा है, तो 2 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं होगा। और चाहे आप 5 + 1 6 से भी गुना करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सही होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर दिए, 5 ठो निकालने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, यह 5 + 1 कर दिया। ठीक है, 5 + 1 = 6, तो ऊपर नीचे ये वाला संख्या से क्या कर दिए, गुना कर दिया ये वाला दोनों संख्या को। ठीक है, तो पहले इसको किया है कि नहीं, 4/6 को पहले किया, तो 4/6 को 6 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, तो 24/36 हो गया। और फिर ये वाला 9/6 को भी क्या कर दिया हम लोग, ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिया ये वाला से। ठीक है, तो कितना हो गया, 54/36। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात कितना का, 2/3 और 3/2 के बीच का 5 परिमेय संख्या। तो कितना कितना हो गया, 24 के बाद क्या था, 25, 25/36 लिख सकते हैं हम लोग, 26/36 लिख सकते हैं, 27/36 लिख सकते हैं, 28/36 लिख सकते हैं, 29/36 लिख सकते हैं, 30/36 लिख सकते हैं, ऐसे आदि लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को 5 ही ठो चाहिए, इसलिए हम लोग 5 ही ठो लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग इसको अपलोड कीजिए अपना कॉपी में और उसको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज के लिए यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।